चलिए अब जो है हम लोग प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। क्या प्रश्नावली 2.2, ठीक। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग कीजिए। क्या है? वही जो अभी तक जितना भी हम लोग अभी सीखे हैं नियम सब, उसी सब का जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये एक का ए, ठीक। इस चलिए अब जो है हम लोग इसमें उपयुक्त क्रम, कौन सा क्रम लगा सकते हैं? अभी आप पढ़े थे इसका सहचार्य का गुण। सहचार्य का गुण क्या बोल रहा था? जो सहचार्य गुण में जरूरी नहीं है जो हम इसको एक साइड से जोड़ते हुए चले जाएंगे। हमको सुविधा के अनुसार चाहे तो हम इस दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, या इस दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, या इस दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे हमको सुविधा होगा वैसे हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ पे आपको सुविधा नज़र आ रही है। यहाँ पे हमको 7 है, यहाँ पे 3 है, यानी 10 वाला टर्म में जो है आएगा ये, यानी लास्ट में 0 जाएगा। और आपको हम बोले हैं ऐसा काम कीजिए जो लास्ट में 0 को लाइए किसी प्रकार से। अब देखिए कैसे होगा। ये 837 और ये 363, जब ये दोनों को आप जोड़िएगा, ये सब सवाल तो माइंड से करने के लिए है, पेन और पेपर की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको अभी बताना है इसीलिए हम लिखते हैं। जब ये दोनों को आप जोड़िएगा तो देखिए 800 ऐसे करके जोड़िए, 7 3 10, 6 3 9 1 10 और 8 3 11 1 12, 1200 हुआ ना जी। आप ऐसे नहीं जोड़ सकते थे? 800 और 300 1100, 30 ये हुआ और 60 ये हुआ, 60 30 90 और 7 3 10, 90 10 100 और 1100 पहले से, 11 1 1200। यही काम करने के लिए तो आपको ये सब नियम दिया जाता है। अब इसको जोड़ लीजिए तो 1200 और 200 कितना हुआ? 12 2 1400 और यहाँ पे 8 है तो 1408। स्मार्ट तरीका से जो है सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? देखिए यहाँ पे 1962 जोड़ 453 जोड़ 1538 जोड़ 647। अब इसको जोड़ना है। क्या कीजिएगा? लगातार जोड़ते हुए जाइएगा, नहीं जाना है। आपको हम बार बार बताए हैं, 0 वाला लाइए ना जी। ये 2 है, 2 के साथ ये 8 आराम से 0 वाला देगा। ये 3 है, ये 7 आराम से 0 वाला देगा। यानी 1962 और ये 1538 को एक साथ जोड़ लीजिए, और उसके बाद 453 और 647 को एक साथ आप जोड़ लीजिए। जोड़िएगा तो क्या होगा? ये 1900, पहले देखिए यहाँ पे 62 और ये 38, इन दोनों को जोड़ने से कितना होता है? ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 60 30 90 और 8 2 10, यानी 62 और 38 को जोड़ने से 100, 100 और ये 1500 तो 15 1 1600 और यहाँ पे 1900, 16 और 1900 कितना होता है? दिमाग से जब करना है तो इसी प्रकार से नहीं करेंगे। ये सब ऐसे करके जोड़ना क्या आसान होगा। जब आप ऐसे कीजिएगा, देखिए 1962 और 1538 आप ऐसे जब जोड़िएगा तो इसमें तो आपको पेन और पेपर चाहिए, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन जब हम यहाँ से 1900 और 1600 को जोड़ेंगे तो 1600 में से छोड़ निकालेंगे और 1900 और 600 कितना होता है? 2500 और 1000 उधर, 25 10 3500 आपका आंसर होगा। देखिए इस प्रकार से भी जोड़िए, 8 2 10, 6 3 9 1 10, 9 5 14 1 15, 1 1 2 2 1 3 आया 3500 की नहीं आया? आ गया। तो इसी प्रकार देखिए आगे और सवाल। चलिए 2 नंबर का ये खत्म, 1 नंबर का जो है खत्म। 2 नंबर में क्या है? उपयुक्त क्रम लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब गुणा का जो फल आता है, यानी गुणा करके जितना आता है वही गुणनफल होता है। चलिए 2 गुना 1768 गुना 50, इसको बोल रहा है गुणा करने के लिए। क्या कीजिएगा? ये दोनों को गुणा कीजिएगा तब इसको गुणा कीजिएगा। अरे भैया तब इतना अभी जो इतना देर से आप पढ़ रहे हो क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा नहीं होगा। हम देख रहे हैं ये 50 है, ये 2 है, दोनों को गुणा करेंगे तो 100 होता है। 50 गुना 2 100। जैसे ही 100 आया मेरा टेंशन ही खत्म हो गया। जो है उस पर डबल 0 बैठा देंगे, काम खत्म। कैसे? ये दोनों गुणा करके 100, देखिए 17 67, ये दोनों को गुणा करके 100। अब 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होता है? 1768 होगा, और 2 को 0 है तो 2 को 0 आप बैठा दीजिए। सोचना पड़ेगा ये सब काम करने के लिए। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए ये क्या था? ए नंबर का था। बी नंबर में देखिए 4 गुना कितना है? 166 गुना 25। अरे भैया 25 को जब 4 से आप गुना करते हैं ना वो 100 होता है,
और 100 जैसे ही आ गया, जो चीज़ है उसी पर आप डबल जीरो बैठाइए। 166 पर आप डबल जीरो दीजिए। अब कम से कम ये सब चीज़ आपको पता रहेगा तब है ना। जैसे 25 गुना 4 करते हैं तो 100 होता है, 25 गुना 8 करते हैं तो 1000 होता है, 25 गुना 2 करते हैं तो 50 होता है। ये सब चीज़ पता होगा, डायरेक्ट गुना करके तो आप बता दीजिएगा, हमको पता है, लेकिन पहले से आपको पता होना चाहिए, मुजबानी पता होना चाहिए, तभी जो है सॉल्व कर पाइएगा। चलिए इसी नंबर देखिए, ओ सॉरी हम अभी गलत बता दिए थे। क्या कहते हैं, 25 को 8 से 200 नहीं मतलब 200 होता है, 1000 नहीं होता है। 125 को जब 8 से गुना करते तब 1000। जब सवाल को देखे तो ध्यान पड़ गया हमको। देखिए यहाँ पे जैसे 8 गुना 291 गुना 125। देखिए हम अभी आपको क्या बताएं, जब 125 को आप 8 से गुना करते हैं तो ये 1000 होता है। कितना होता है? 1000। और जैसे हमको पता है 1000 होता है, 1000 में देखिए यहाँ पर लिख के आपको दिखाते हैं, ये हुआ ना 1000 जी, और गुना 291। 1000 में क्या हो, जीरो, 3 को जीरो, और 1 से गुना करते हैं तो वही प्राप्त होता है जैसे 291 ही मिलेगा, लेकिन 3 को जीरो इस पर बढ़ जाएगा। तो ये जो अभी तरीका पढ़े हो तो इसका तो इस्तेमाल कीजिएगा ना, तभी ना पढ़ने का फायदा होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या नंबर का है जी, डी नंबर का। 625 गुना 279 गुना 16। देखिए यहाँ पे जब गुना कीजिएगा कितना समय आपका जाएगा, नहीं 4-5 मिनट चला जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कितना दिन में बना देंगे, जानते हैं। देखिए कैसे बनेगा, ये तरीका सीखिए। अभी तो ऐसा कुछ आपको फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है जिससे जीरो वाला लाया जा सके, लेकिन हमको नज़र आ रहा है, हमको नज़र आ रहा है। कैसे? काहे कि हमको ये चीज़ के बारे में पता है, ये चीज़ क्या है, और हमको ये चीज़ के बारे में पता है और ये चीज़ क्या है, और हमको ये भी पता है ये दोनों से क्या हो सकता है। आप भी अभी जानिएगा। देखिए जब 25 को आप 25 से गुना कीजिएगा तो 625 होता है, ठीक। उसके बाद ये 279 और ये 16, 4 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 16 होता है। आप बोलिएगा और तो ये बड़के आप बना दिए, हम बड़का नहीं बनाए हैं, हम अपने अनुसार से इसको जो है कन्वर्ट कर दिए। कैसे बाबू? देखिए हमको पता है 25 और 4 जो है गुना करते हैं तो 100 होता है। चलिए बाबू 100, फिर गुना, फिर 25 और 4 गुना करते हैं तो 100 होता है, ठीक है। और फिर 2 7 9 279। अब इसको करना है। देखिए जीरो वाला गुना तो सबसे आसान, आपको बताए हुए हैं। 279 को 1 से कीजिएगा तो 279 है, फिर 279 को फिर 1 से कीजिएगा तो 279 है। तुरंत पढ़ के भी आ रहे हैं तो गुणात्मक तत्समक। चलिए कितना आया? 279। उसके बाद 2 को जीरो इसका, 2 को जीरो इसका, 2 को जीरो इसका और 2 को जीरो इसका। आपका यही है गुणनफल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या सवाल है। सी डी ई नंबर 285 गुना 5 गुना 60। अब क्या कीजिएगा, इसको बदलना बेवकूफ़ी है, बदलना बेवकूफ़ी है। कहिए काहे बेवकूफ़ी है? नहीं बदलेंगे, काहे ले बदलेंगे हम, लेकिन गुना हम पहले इसको करेंगे। काहे जानते हो? हम जैसे देखिए यहाँ पे जीरो है तो हमको 6 से गुना करना पड़ेगा, और 6 से गुना करेंगे तो 30, और 30 में एगो जीरो गया, 3 से गुना करना पड़ेगा, और 3 से 30 को आराम से हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, 285 गुना और 6 5 30, एगो जीरो इसका 300। अब इसको गुना करना है ना, कर दीजिए ना। वैसे 285 को सिर्फ 3 से आप गुना कीजिए। ऐसे या तो आप ऐसे कर सकते हो, हम तो डायरेक्ट ही करेंगे। कैसे करेंगे डायरेक्ट? 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 8 का 8, 8 तिया 24, 24 एक 25 के 5 हासिल 2, और 3 दूना 6 2 8, और यहाँ से 2 को जीरो, काम खत्म। इसको मिटाते हैं यहाँ से, ई के बाद एफ, ठीक। मेरा मकसद है यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताना। चाहे आप जो है मैथमेटिक्स का जो बेस मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए हो, या क्लास 6 के आप स्टूडेंट हो, डज नॉट मैटर आप किसके लिए क्लास देख रहे हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले जो किधर से क्लास मतलब देखा जाता है और क्या लेवल उसका रखना चाहिए। लेकिन मेरा मकसद है आपको छोटी से छोटी चीज़ों को जो है बताया करो, ताकि जिस वजह से आप यहाँ पे आए हो और आपको वो मिल सके, ठीक। देखिए यहाँ पे 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25, क्या कीजिएगा? भारी है? अरे भैया भारी नहीं है, मेरा दिमाग हमेशा जीरो पर काम करता है। देखिए कैसे, 125 को 8 से गुना करते हैं तो 1000 गुना, ये देखिए 25 को 4 से गुना कीजिए, 25 चौके 100, एगो जीरो और,
ये दोनों को गुना करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही आता है, 3टा जीरो इसका 3टा जीरो इसका, यानी 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6, खत्म। ये सब गुना करने में समय लगेगा 5 मिनट में तो सबको रगड़ देंगे। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। तो आपका 3 नंबर का सवाल क्या है, 297 गुना 17 जोड़ 297 गुना 13। आपके सवाल जो है एग्जाम में इसी प्रकार से आएगा, और जब नियम नहीं पता होगा तो फिर आप फड़फड़ाते रह जाइएगा, बहुत समय लग जाएगा। जब नियम नहीं पता होगा तो बच्चे को क्या करेगा, पहले इसको गुना करेगा, फिर इसको गुना करेगा, फिर इसको जोड़ेगा। लेकिन हमको तो पता है ना भैया, आपको बताए थे ना वितरण नियम, याद है? 297 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर गुना का चिन्ह देना है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बचा 17 और यहाँ पर जोड़ और यहाँ पे 3, देखिए ना अपने आप कहता है हम यही आंसर है, 17 और 3 20, दोनों गुना में था। अब डायरेक्ट गुना कर लीजिए 2 से, तो 7 दूना 14 और 9 दूना 18 1 19 और 2 दूना 4 1 5 0। समय लगेगा जी, समय नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं, कितना है 5 4 2 7 9 गुना 92 जोड़ 8 गुना 5 4 2 7 9। फिर से वही, ये 54,289 जो है कॉमन आएगा, गुना। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 92 और यहाँ पे क्या बचेगा, जोड़ तो है जोड़, और यहाँ पे 8 बचेगा। आ गया मेरा जवाब। कैसे, देखिए 54 27 9 गुना 92 में 8 जोड़िएगा तो 100, जैसे आया इसी पर 00 हम बैठा देंगे, 54,289 पर 00। आपका जवाब तैयार है, ठीक। अगला क्या है जवाब, सवाल देखिए, 81 26 5 गुना 169 माइनस 81 26 5 गुना 69। देखिए, इसमें भी वही चीज़, इसमें भी वही चीज़, इसको अलग कर लीजिए। गुना, इसमें क्या है 169, यहाँ पे घटा है तो घटा दीजिए, और यहाँ पे 69 है तो 69 दीजिए, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा आपको, जो है वही गुना, 169 में से 69 को घटाइएगा तो 21 है ना जी, और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 00 बिठा दीजिए, हो गया काम आपका। 21 26 5 और 00, बस सोचना पड़ेगा आपको। चलिए, एगो सवाल और है, उसको देखिए, डी नंबर 3 8 4 5 गुना 5 गुना 782, ऊपर तो नहीं जा रहा है, जोड़ 769 गुना 25 गुना 218। देखिए, इसमें 3 गो अंक है, क्या कीजिएगा, कुछ ऐसा है जो मिल सके, आपको नज़र आ रहा है, हमको आ रहा है। देखिए, इसमें खेला कर दिया है, क्या किया है पता है, यहाँ पे देखिए ये 5 और यहाँ पे 25, ठीक। उसके बाद किधर गया जी, हाँ, और ये किधर गया, ये 769 और ये क्या है 3845। इसमें से 5 निकाल के, और जैसे 25 वाला है ना, वो 25, इसमें से 5 निकाल, 5 से भागा लगा दिया, 5 से भागा लगाने के बाद जितना आया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद उस 5 को इस 5 के साथ गुना करके 25 यहाँ पर दे दिया। अब देखिए हम दिमाग कैसे लगा पाए इस चीज़ को, तो दिमाग इस प्रकार से लगा पाए हैं जो आप लगा पाइएगा। जैसे ये 5 है ना, हम सोचेंगे सला ये 5 25 कैसे बन गया, यानी 5 से इसमें गुना हुआ होगा। जब ये 5 इसमें बाहर निकला है तो किसी न किसी में से निकाला होगा 5 को, यानी अब इसमें से निकाला कि इसमें से निकाला, तो फिर हम ये संख्या को देखें इसको, यानी इसमें 2 है और इसमें 8 है, तो यानी 8 और 2 मिलके 10 बनता है। और ये सब सवाल इसी प्रकार से सेटे किया जाता है, ऐसे ही आपको सोचने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से सोचा जाता है और सवाल को जो है जल्दी में किया जाता है। अब करेंगे कैसे बाबू, अब ये जो है ये 38 45 गुना 5 और गुना कितना है ये 782 जोड़,
अब 5 इसमें से इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं, वही 5 से गुना इसमें कीजिएगा, किसमें 769 में, तो कितना आएगा आपको 3845 नहीं आएगा, और गुना में 5 तो है ये है, और फिर गुना ये 218। यहाँ तक में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं। अब देखिए अब कुछ करना है, यहाँ पे करना है, क्या करना है, 3845 इसमें भी है, 3845 इसमें भी है। आप बोलिएगा सर जी आप गलत बता रहे हो, पहले हमको वेरीफाई करके दिखाइए। चलिए दिखाते हैं। ये 769 है ना जी, 769, इसमें 5 से गुना कीजिए, देखिए इतना ही आएगा, 9 5 45, 6 5 30 4 34, 7 5 35, आप 35 4 38 आया, वही चीज़ की नहीं आया, इसी को जो है उस रूप में बदल दिया था, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ये चीज़ इसमें भी है और ये चीज़ इसमें भी है। कहाँ देखते हैं, ये जोड़ के इस साइड और उस साइड देखते हैं, ठीक। निकालिए दोनों को, 3845 गुना 5 गुना में रख लीजिए, और इधर क्या बचा 782, और जोड़ इधर क्या बचा 218। अब ये दोनों को गुना कर लीजिए, वही में भलाई होगा, ठीक है ना। 25 के 5 हासिल 2, और 5 के 20 2 22, और 5 8 40 2 42 के 2 हासिल 4, और 5 तिया 15 15 4 19, और यहाँ से गुना, और इसको जोड़िएगा तो 1000 नहीं होता है, जोड़िए ना, देखिए ना, 7 2 9, 80 10 90, 8 2 10, 1000 हुआ कि नहीं हुआ, ये 1000। जब गुना करना है तो 3 2 0 उस पर बैठा दीजिए। आप देख रहे हो कैसे शॉर्ट किया जाता है कैलकुलेशन को, ये सब चीज़ ज़रूरी है कि नहीं है। अगर समझने में परेशानी हो रही है तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ये कैलकुलेशन का पार्ट है बाबू, जहाँ तक जाइएगा ना ये सब चीज़ पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चलिए आगे बढ़िए। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें, इसका भी जो है आपको गुणनफल के लिए ही बताया है, जो गुण इसमें फॉलो होगा लगा दीजिए। क्या 738 गुना 103, इसको गुना करना है। अगर वैसे गुना कीजिएगा तो थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन जो तरीका आप पढ़े हैं बंटन नियम वो लगा दीजिएगा तो थोड़ा आसान पड़ेगा। कैसे, हम ये 738 गुना ये 103 को हम 100 जोड़ 3 लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर जी लिख सकते हैं, फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, काम हो गया। कैसे, 738 इस पर चढ़ाएंगे 2 0 तो इससे गुना हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर इसको गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 2 11 के 1 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22, और फिर इसको जोड़ लीजिए तो 0 में 4 जोड़िएगा तो 4, और 1 में 0 जोड़िएगा तो 1, और 2 में 8 जोड़िएगा तो 10, और फिर ये 2 में 3 जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6 और 7। आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे किया जाता है। आगे क्या है, 854 102, 854 गुना 102, या इसको कैसे करेंगे 854 गुना 100 जोड़ 2, ठीक। आप जो है इस प्रकार से भी कर सकते हो। 854 को 100 से गुना कीजिए तो इस पर डबल 0 आ जाएगा, फिर 854 को 2 से गुना कीजिए, फिर जितना आता है उसको जोड़ लीजिए। ऐसा करके आप अभी हमको कमेंट करके बताइए। लेकिन इसको दूसरे तरीका से हम आपको बताते हैं, दूसरे तरीका की वही तरीका है लेकिन दूसरे मेथड बताते हैं। कैसे, इसको भी बदलेंगे। जैसे 800 जोड़ 54 तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, अलग कर लीजिए। फिर 100 जोड़ 2 तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आप फिर जो बताते थे आपको, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको फिर इससे गुना करना है, इसको फिर इससे गुना करना है। कीजिए, देखिए 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 पर क्या को 0 4टा 1 2 3 4, ठीक। फिर प्लस 8 को फिर 2 से गुना कीजिए तो 8 दूना 1600, फिर 54 को इससे गुना कीजिए तो 54 और 2 को 0, अब फिर गुना कीजिए 54 को 2 से गुना कीजिए 108। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना 1600 और 54 से कितना होगा, जोड़िए 5000 1000 6000 600 400 1000 ये हो गया, 5 1 6 1 7000 यहाँ से, और कितना है ये 80000 ये है, 80000 और 7000 80 7 87000 और 87108 87108। और आप जो है यहाँ पर जो छोड़ के आए हैं इसको कीजिए और इससे मिलान कीजिए, जो आपका उतना आता है या नहीं आता है। एक सवाल को जो है अलग अलग तरीके से जो करने के लिए सीखिए, ठीक है ना। 258 गुना 1008, देखिए अब इसको अब क्या कीजिएगा, 258 और 1008 को 1000 प्लस 8 में तोड़िए, या तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं साथ ही साथ 200 जोड़ 58 कर सकते हो, जैसा आपको आसान लगे
सिर्फ ये सवाल जो है आपके लिए हम छोड़ते हैं, और आपको हम बता भी दिए जो क्या करना है। इसको 1000 और 8 में तोड़ लीजिए, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, क्या है, 1005 गुना 168। अब फिर से वही काम कर लेंगे, क्या 1005 है ना, तो 1000 जोड़ 5, उसके बाद गुना 168। इसको 160 जोड़ 8 भी लिख सकते हैं, 160 जोड़ 8 भी लिख सकते हैं। तो जैसा आपको करना है, जैसा आपको आसानी लगे, जितना आपके पास समय है उसके अनुसार जो है आप काम कर सकते हो। चलिए कीजिए, कैसे करना है, 1000 को इससे गुना करेंगे तो 3 जीरो बैठ जाएगा, इस पर 3 जीरो बैठ गया। फिर प्लस 5 को इससे करना है तो ऐसे कीजिए, माइंड में कैसे करना है, 100 है और यहाँ पे 5 है, तो 100 और 5 500 हुआ, और 60 है, ये 5 है, 6 5 30, 60 में 5 से गुना करेंगे तो 30 होगा, यानी 300। जीरो बैठाइएगा ना जी, 60 वाला 300 हुआ ना, 500 ये 300 ये, 5 3 800 हुआ, फिर 8 5 40, यानी 840 हुआ। यहाँ पे वैसे भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, देखिए करके दिखाते हैं। 8 को 5 से गुना कीजिए तो 8 5 40 के जीरो हासिल 4, फिर 6 को 5 से कीजिए तो 6 5 30, 30 4 34 के 4 हासिल 3, और 1 को 5 से कीजिए तो 5 5 3 8। जिस प्रकार से आप सोचिएगा ना बनेगा वो। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मेरा क्या है, हम आपको सिर्फ रास्ता बता रहे हैं जो इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है, इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है। हम तो आपको रास्ता बताएंगे, ठीक है। आप ये नहीं बोलिएगा जब झूठों कुछ से कुछ बता रहे हैं, बता नहीं रहे, आपको बहुत काम आएगा, लेकिन तब जब आप सीखिएगा, जब सीख लीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना। और है क्या, चलिए आप जो है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, यानी सेंटेंस में लिखा हुआ है और इसको जो है आपको बनाना है, ठीक। यहाँ पे जगह है, चलिए यहाँ पे तो आना चाहिए, हम यहीं पे जो है बना देते हैं। सवाल को पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी, टैक्सी का मतलब ऑटो सब जो है, गाड़ी सब, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। कब बाबू, देखिए सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल जो है वो भरवाया, ठीक। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया, यानी नेक्स्ट डे, कब, मंगलवार को, मंगल को कितना भरवाया, 50 लीटर तेल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपया प्रति लीटर था, मूल्य दिया हुआ है, यानी पेट्रोल क्या टका, 44 टका, 44 रुपया 1 लीटर का, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, व्यय मतलब खर्चा किया। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम कैसे कर सकते हैं, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यही है बाबू, जो पहले दिन का 40 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल का दाम 44 टका, कितना हुआ, तो गुना कर लीजिए, 4 चौके 16, और फिर 4 चौके 16 17 7 हासिल 1, यानी 1760 टका का पहले दिन वो पेट्रोल डाला। फिर दूसरे दिन क्या किया, दूसरे दिन फिर 50 लीटर पेट्रोल लिया ना, और फिर 44 टका, क्या टका हुआ इस बार, तो 4 5 20, 4 5 20 2 22, एगो जीरो इसको पहले दिन इतना पेट्रोल, दूसरे दिन इतना का पेट्रोल, दोनों मिला के कितना, 0 और 6 7 2 9 और 2 1 3, यानी 3960 टका का वो पेट्रोल डलवाया है। पहला तरीका तो ये था, पहले दिन का जोड़ लिए, दूसरे दिन का जोड़ लिए। हम तो ये भी तो कर सकते हैं, पेट्रोल जो भरवाया है लीटर में और उसका जो कीमत है, पहले लीटर को एक जगह कर लेते हैं, जो क्या लीटर खरीदा है, और फिर क्या टका लीटर देता है उससे गुना कर देंगे, आपका उतना ही आंसर आएगा। कैसे, देखिए पहले दिन 40 लीटर और फिर 50 लीटर, ये दोनों मिला के पेट्रोल खरीदा इतना लीटर, और 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना, 44 रुपया। पहचानते हो क्या चीज़ है ये, वही है वितरण नियम, बताए थे बंटन नियम, वही चीज़ है वितरण या बंटन। अब 50 और 40 कितना होता है, 90 गुना 44, फिर से गुना कर लीजिए, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, 36 और 3 39, एगो जीरो, कितना हुआ 3960, पहले कितना आया था 3960। तो ये सब जो है टेक्निक है सवाल को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई दूध वाला एक होटल को 32 लीटर दूध देता है, बोल रहा है कोई दूध वाला है, होटल में सप्लाई करता है दूध, और 32 लीटर जो है दूध देता है, और शाम को 68 लीटर दूध देता है। सुबह में 32 लीटर, शाम में 68 लीटर,
यदि दूध का मूल्य 45 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि? 45 टका दूध बिकता है। सुबह में वो दूध देता है कितना जी? क्या नंबर का है? 6 नंबर का। चलिए, सुबह में दूध देता है 32 लीटर, शाम में दूध देता है 68 लीटर। दोनों मिला के जितना लीटर होगा उतना टका से गुना करेंगे, यानी 1 लीटर का दाम क्या टका है? 45 टका। गुना कर लीजिए, 32 और 68 को जोड़िएगा तो 100 और गुना कीजिएगा 45 से तो कितना हुआ? 4500 टका हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से या तो आप सुबह का टका जोड़ लीजिए, शाम का टका जोड़ लीजिए, उसको फिर एक जगह कर लीजिए, बात जो है जगह पर ही जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 गो चीज़ है, इसको बोल रहा है जो मिलान करने के लिए मिलान। अब यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। हम इधर जो है थोड़ा सा रफ करते हैं, उसके बाद किधर गया जी? चलिए इसी से मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये 7 नंबर का है। 425 गुना 136 ये बराबर है 425 गुना 6 जोड़ 30 जोड़ 100 की। ठीक, ये ए नंबर। बी नंबर 2 गुना 49 गुना 50 बराबर 2 गुना 50 गुना 49। सी नंबर 80 जोड़ 2005 जोड़ 20 बराबर 80 जोड़ 20 जोड़ 2005। ये मिलान करने के लिए आपको बोल रहा है, यानी उस साइड लिखा जाएगा। ये नंबर में आपको है गुणन की क्रम विनिमेयता। ठीक, और बी नंबर में आपको है योग की क्रम विनिमेयता। ठीक है, और सी नंबर में आपको है योग पर गुणन का वितरण। अब मिलान करने के लिए कहने का मतलब ये हुआ, ये तीनों में गुणन का क्रम विनिमेयता कौन है और योग का क्रम विनिमेयता कौन है और योग पर गुणन का वितरण कौन है। क्रम विनिमय आपको क्या बताए थे हम? क्रम विनिमय में यानी किसी भी सीक्वेंस में उसको जोड़िए या गुना कीजिए, वही ना क्रम विनिमय था। यानी 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2, 2 गुना 3 या 3 गुना 2, क्रम विनिमय तो वही था। और ये अगर योग के लिए करें तो योग का क्रम विनिमय, अगर गुना के लिए करें तो गुना का क्रम विनिमय। और योग पर गुणन का वितरण, वितरण मतलब बांटने वाला, आपको बताए थे ना। यानी पोस्ट अभी जो ये सब काम कर रहे हैं, अभी जो ये काम किए तो योग पर गुणने का वितरण है। अब मिलाइए आप, जैसे देखिए ये 80 जोड़ 2005 जोड़ 20 और 80 20 2005, यानी इसी चीज़ को अलग अलग तरीके से लिख दिया है और सब में जोड़ है तो ये क्रम विनिमय है। कौन चीज़? क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय है लेकिन किसका? तो योग का क्रम विनिमय है। तो भैया योग की क्रम विनिमय, यानी इसका जो है इसका ये बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे मिलाइए 2 गुना 49 गुना 50, फिर 2 गुना 50 गुना 49। ये क्या कर रहा है भैया? वही चीज़ को उल्टा दिया, वही चीज़ को उल्टा दिया। 2 गुना पहले 50 किया तब 49 किया, तो ये क्या चीज़ है? क्रम विनिमय है। और क्रम विनिमय किसका? तो ये गुना है ना, तो गुना का क्रम विनिमय किधर है? गुणन की क्रम विनिमय, यानी ये वाला है जो ए है। ठीक, अब ये 425 गुना 136, तो इसको 425 गुना 136 को देखिए तोड़ा है 6 जोड़ 30 जोड़ 100, तो यही ना आपको अभी बताए हैं तुरंत, क्या है? योग पर गुणन का वितरण नियम। तो यहाँ जो है आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है। अब जो है आपको नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है और आगे जो है सॉल्व करना है। आगे आपका 2.3 है, उससे पहले बेहतर कंसेप्ट दिया हुआ है जो आपको कैलकुलेशन में भी मदद करेगा। मदद क्या करेगा? फुल्ली मदद करेगा वो। ठीक है, इस चीज़ को जो है आप देखिए।